नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि यूपीएससी 2023 के जनरल स्टडीज पेपर 2 में पूछा गया है। यहाँ पे आपसे सिंपली दो चीज़ पूछ रहा है। पहला पूछ रहा है कि जो इंडिया में फ्री लीगल एड, ठीक है, जो निःशुल्क कानूनी सहायता जो मिलती है, उनके हकदार कौन है। ठीक है, नाम यहाँ पे जस्ट बता देना है कि कौन कौन सी कम्युनिटी या कौन कौन से लोग इंटाइटल हैं जो फ्री लीगल एड ले सकते हैं। ये हमारा पहला पार्ट है। और दूसरा पार्ट में यहाँ पे जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, यानी कि जो हमारी राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण है, इसकी रोल, यानी कि फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने में इनकी रोल की भूमिका का आकलन करना है। आकलन का मतलब यहाँ पे कि इन्होंने इस रोल को प्ले करने में कितनी अच्छी या कुछ कमियां रह गई हैं, इनको प्ले नहीं कर पाया, अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, दोनों ही। ठीक है, कमियां और अच्छी बातें दोनों को यहाँ पे आपको बताना है। तो आई होप यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन बताएंगे कि जो हमारी फ्री लीगल एड है, ठीक है, फ्री लीगल एड आप जनरली देखोगे तो हमारा डीपीएसपी, डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल ऑफ स्टेट जो पॉलिसी है, उसका एक मेन पार्ट है। क्योंकि सोशल जस्टिस डीपीएसपी का हमारा एक मेन एम होता है। तो सोशल जस्टिस को प्रोवाइड करने में जो हमारी निःशुल्क जो कानूनी सहायता होती है, वो मेजर रोल प्ले करता है। इसीलिए 39 ए में स्पेसिफिक आप देखोगे, 39 ए आर्टिकल में निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, ये आप इंट्रोडक्शन में आप यहाँ पे बता सकते हो। इसके अलावा आर्टिकल 22 में भी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उस पे भी इसको आपको फ्री लीगल एड के बारे में आपको मिलेगा। अब 1987 में जो दूसरा पार्ट यहाँ पे बोल रहा है कि नेशनल लीगल सर्विस ऑफ अथॉरिटी जो थी, वो हमारी 1987 में आई थी। किस अधिनियम के तहत? तो इनका अधिनियम नाम है राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम। इस अधिनियम के तहत हमारी ये जो अथॉरिटी थी वो आई थी। और साथ ही साथ इसी अधिनियम ने एक इंटाइटल दिया हुआ है कि कौन कौन से लोग फ्री लीगल एड वो पा सकते हैं। ठीक है, और इनका लक्ष्य था कि जो फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना और आर्थिक और गरीबी, ठीक है, आर्थिक रूप से गरीब और सामाजिक रूप से पिछड़े दोनों को यहाँ पे फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना था। अब एक बार लिस्ट देख लेते हैं कौन कौन से इंटाइटल होते हैं। तो सबसे पहले एससी और एसटी समुदाय, जो हमारी मार्जिनलाइज जो कम्युनिटी है, एससी एसटी, वो हमारी फ्री लीगल एड के लिए हकदार हैं। इसके अलावा आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, ठीक है, पिछड़े या जनरल कैटेगरी के भी जो लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जिसकी एक निश्चित कम आय है, जो वकील की सेवाओं, वकील के फीस को वहन नहीं कर सकते हैं, वो भी हमारा इंटाइटल है फ्री लीगल एड में। इसके अलावा महिलाएं और बच्चे, ठीक है, जो महिलाएं घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, डिस्क्रिमिनेशन का सामना कर रहे हैं, वो भी हमारा जो फ्री लीगल एड है उसके लिए इंटाइटल है। इसके अलावा बच्चे या महिलाएं जो मानव तस्करी या भीख मांगने के लिए, अ, एक तरह से भीख मांगने के लिए फोर्स हैं, वो हमारा निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए हकदार हैं। इसके अलावा प्रिजनर, ठीक है, कैदी कैदी लोग भी, अ, जो आप बोल सकते हो कि जिनके पास इतने पैसे है नहीं कि वो अपनी वकील को हायर कर सके, वो भी हमारा इसके लिए हकदार है। कौन कौन से इंटाइटल हैं? हमारा प्रिजनर्स, कैदी, वीमेन और चाइल्ड चिल्ड्रेंस, ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और हमारा एससी एसटी समुदाय, ये सारे ही निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए हैं। अब दूसरा पार्ट यहाँ पे है कि जी निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की भूमिका क्या है। तो पॉजिटिव भूमिका में आप बता सकते हो कि
कोऑर्डिनेशन का अच्छा काम करती है राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये नेशनल लेवल पर काम करती है निःशुल्क कानूनी सेवाओं को सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए। और जो स्टेट लेवल के राज्य विधि सेवा प्राधिकरण हैं या जिला विधि सेवा प्राधिकरण हैं, इनके साथ कोऑर्डिनेशन करती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त हो सके, इसके लिए अच्छा रोल यहाँ पे प्ले करती है। ठीक है, तो पहला पॉजिटिव रोल में समन्वय या कोऑर्डिनेशन। दूसरा है ये एजुकेशन और अवेयरनेस फैलाती है। ठीक है, राष्ट्रीय जो विधि सेवा प्राधिकरण है वो कानूनी अधिकार किसको मिल सकते हैं, किसको निःशुल्क शिक्षा मिल सकते हैं, किसको ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों को अवेयरनेस फैलाती है और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाती है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें क्या क्या सर्विस निःशुल्क मिल सकते हैं उसके भी उपलब्ध सेवाओं को शिक्षित करती है। अवेयरनेस और एजुकेशन में मेजर प्ले रोल करती है। इसके अलावा जो कानूनी सहायता क्लिनिक है, ठीक है, जो हमारे फ्री लीगल एड क्लिनिक है, वो भी जो हमारी आइसोलेटेड जो रीजन्स हैं, ठीक है, दूर दराज के जो रीजन हैं जहाँ तक कोर्ट ना वकील की पहुँच है, वहाँ भी एक क्लिनिक इस्टेब्लिश करती है जहाँ पे फ्री लीगल एड प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी हमारा पॉजिटिव रोल है। इसके अलावा आप देखोगे तो फ्री लीगल एड जो हमारी मिल रहे हैं उसको एवेलुएट भी करती है और निरीक्षण भी करती है। ठीक है, पर्यवेक्षण और मूल्यांकन दोनों में हमारा इसका राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण का रोल है। तो ठीक से हमारी फ्री लीगल एड डिलीवरी हो रही है कि नहीं उसको भी एसेस और मूल्यांकन करती है। पॉजिटिव रोल में आप बोल सकते हो कि हमारे कोऑर्डिनेशन का काम करती है, अवेयरनेस फैलाती है, एजुकेट करती है और फ्री लीगल एड क्लिनिक खोलती है पूरे इंडिया में और इसका सही से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं उसका मूल्यांकन भी करती है। लेकिन इसके बावजूद भी, इतने रोल के बावजूद भी ये ठीक से अपना रोल प्ले नहीं कर पाया है क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं है कि फ्री लीगल एड में जस्टिस सही से मिल सकती है। ठीक है, फ्री लीगल एड के नाम पे आ, एक तरह से सब स्टैंडर्ड जो सर्विस होती है, ऐसे वकील जो अच्छे से उनकी बातों को रख नहीं पाते हैं, ऐसे वकील को फ्री लीगल एड सर्विस में दिया जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी जनता की, जो पीपल की नज़र है कि फ्री लीगल एड में हमको जस्टिस मिलेगा, वो यहाँ पे सही से नहीं मिलता है, यानी कि अविश्वास है। ठीक है, तो खराब सेवा वितरण एक चुनौती बना हुआ है और लोगों का विश्वास रखना फ्री लीगल एड में एक तरह से चुनौती है और इसको अच्छे से राष्ट्रीय जो विधि सेवा प्राधिकरण है वो हमारा नहीं इम्प्लीमेंट कर पाया है। इसके अलावा अवेयरनेस की बात करो तो बहुत सारे लोग को पता ही नहीं है कि फ्री लीगल एड हमें मिल सकता है और मिल सकता है तो कैसे हम अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो जागरूकता फैलाने के बावजूद भी अभी ठीक से जागरूकता सभी को नहीं मिली है कि कैसे फ्री लीगल एड हमें मिल सकते हैं। इसके अलावा जो राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण है वो वैकल्पिक जो विवाद समाधान है उस पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्री लीगल एड प्रोवाइड नहीं किया हुआ है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण है वो सिर्फ 1% उनको वैकल्पिक विवाद समाधान में उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे वैकल्पिक जो विवाद समाधान है, ठीक है, अल्टरनेटिव जो हमारे जुडिशरी है उस पे आ, इनका फोकस उतनी है नहीं। ये हमारी कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट आप बोल सकते हो कि जहाँ पे इन्होंने की भूमिका रोल नहीं अदा की। संक्षेप में आप बता सकते हो कि जो हमारी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी अधिनियम हमारे 1987 में आई थी और उन्होंने फ्री लीगल एड सर्विस प्रोवाइड करने में अच्छा रोल प्ले किया और साथ ही साथ ये अधिनियम हमारे इंटाइटल बोलते हैं कौन कौन सी फ्री लीगल एड उनको मिल सकता है और ये सभी ज़रूरतमंद लोगों को न्याय सुरक्षित करने में अच्छा काम कर रही है। ठीक है, आप इसको समरी में ऐसा दे सकते हैं। मेरा दोस्तों आज का वीडियो डिस्कशन आज के लिए बस इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक साथ।